और हमें विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमारे पास कुछ ऐसे सफेद पोश नेताओं के नाम भी है। अगर सरकार और एसटीएफ जल्द ही उनका खुलासा नहीं करती है तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ प्रेस वार्ता करके उनका खुलासा करेगी। देखिए, एसटीएफ की जो कार्यप्रणाली है, उस कार्यप्रणाली का आज उत्तराखंड का बेरोजगार, उत्तराखंड के अभिभावक, समस्त उत्तराखंडी आज उस कार्यप्रणाली का कायल है। परंतु जो सफेद पोशों की बात आ रही है, क्या एसटीएफ उन तक अपने हाथ पसार पाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसे भी माफिया हैं जिनके बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो वायरल हुए थे, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ फोटो वायरल हुए थे। तो मुझे नहीं लगता है, और ये एसटीएफ को भी समझ जाना चाहिए कि एसटीएफ को जिस मोड़ पर भी ये लगे कि वास्तव में अब हमारे हाथ आगे नहीं पहुंच पाएंगे, तो खुद एसटीएफ को आगे आकर एक लेटर सरकार के लिए लिखना चाहिए कि ये जांच हमारे दायरे से बाहर जा रही है। इस पर हो सके तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के सिटिंग जज के निगरानी में सीबीआई से इसकी जांच करवाई जाए। देखिए, घाटे का सौदा किसका क्या है, ये अपने निजी स्वार्थ से हटकर अगर कोई बात करना चाहेगा। देवभूमि की यदि बात करें तो गैंग तो चल रहे हैं, 34 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। ये गैंग नहीं है, यूपी के लोग यहाँ पर सम्मिलित हैं, इनामी बदमाश घोषित हो गए हैं। क्या ये गैंग नहीं है? जो आपके लोकतांत्रिक व्यवस्था में खड़ा होकर जो सर सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसे आप गैंग कहेंगे? गैंग तो हमारी सरकारें हैं, जिन सरकारों की हेर देख में, जिन सरकारों की निगरानी में ये काम 22 वर्षों से चल रहा था। गैंग तो वो है। और हम इसलिए भी कहना चाहते हैं कि ये जो परीक्षा है, ये व्यापक स्तर पर इसका पेपर सर्कुलेट हुआ है और व्यापक स्तर पर धांधली इसमें आई है। तो अगर कल के दिन ये न्यायालय में भी जाती है बात, तो न्यायालय में इसने रद्द होना है, निरस्त होना है। इससे बढ़िया हम क्यों न्यायालय के रास्ते जाएं? वहां पर न्यायालय में यदि भर्ती जाती है, न्यायालय में इतने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, कम से कम 1.5-2 साल हमारा वहां बर्बाद हो जाएगा। इससे बढ़िया ये नहीं है कि सरकार खुद स्टैंड ले और 2 महीने के अंदर इस परीक्षा को पुनर्परीक्षा करवाएं। हिमाचल ने ये उदाहरण दिया है। अभी पुलिस भर्ती जो वहां हुई थी उसमें खामियां पाई गई, 15 दिन रद्द करके 15 दिन में उन्होंने दोबारा परीक्षा करवाई है। तो ये छात्रों के साथ न्याय है। वो न्याय नहीं होगा कि आप 2 साल इंतजार करवाओ। आज गली गली, गांव गांव, शहर शहर लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। ये जन आंदोलन बन चुका है और हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, उन लोगों ने इस चीज को प्रमुखता से जब उठाया तो आज ये तस्वीरें सबके सामने आ चुकी है। मुख्यतः हमारी जो 7 अप्रैल की रैली होनी है, उसमें 7 सितंबर की जो रैली होनी है, उसमें मैं कह दूं कि जो मुख्य मांगे हैं, सबसे फर्स्ट मांग जो उसमें है, वीडियो पीपीडीओ स्नातक स्तरीय परीक्षा, जिस परीक्षा के माध्यम से ये सारा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, उस परीक्षा में बड़े स्तर पर खरीद फरोख्त हुई है, बड़े व्यापक स्तर पर पेपर सर्कुलेट हुआ है। तो इस परीक्षा को तुरंत रद्द कर इसे दोबारा कराकर यहाँ के छात्रों के साथ न्याय करें, क्योंकि इससे सरकार के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी, इससे आयोगों के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी। हम इसलिए भी आरोप लगा रहे हैं कि अगर ये कहते हैं कि हम इसको रद्द नहीं करके कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं, बीच के रास्ते 22 सालों से निकालते आ रहे हैं, और बीच के रास्ते में कभी विधायक के आदमी को क्लीन चिट मिल जाती है, कभी मंत्रियों के आदमी को क्लीन चिट मिल जाती है, कभी मुख्यमंत्री के जो लोग हैं उनको क्लीन चिट मिल जाती है। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये जो गंदगी साफ करने का जो हमारे प्रदेश का जो युवा है ये काम करेगा, उसमें ऐसी अड़चने आए। दूसरी जो हमारी मांग है, उसमें यूकेएसएससी, यूकेपीएससी, विधानसभा सचिवालय, सहकारिता विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है। उच्च शिक्षा में भी आप देख सकते हैं, और स्वास्थ्य विभाग व एसटीएफ के पास जांच वाली जो भर्तियों में भ्रष्टाचार की जो भर्तियां उनके पास एसटीएफ के पास गई है, इनकी जांच उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से करवाई जाए। ये प्रदेश के युवाओं की मांग है। तीसरी जो हमारी मांग है, प्रदेश की सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की महिलाओं को दिए जाने वाले 30% क्षैतिज आरक्षण के दृष्टिगत सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाने की बजाय अध्यादेश लाकर इसका समाधान करे, हमारी माताओं बहनों के साथ न्याय करे। अगर सरकार के पास अध्यादेश लाने का यदि रास्ता खुला है और घर में ही ये काम हो जा रहा है, तो बाहर जाकर क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट जाकर आप इस मामले को लटकाना चाहते हो, और इस प्रदेश का हित उसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आप 30% जो आरक्षण उस पर अध्यादेश लाकर आगामी विधानसभा सत्र में उसको एक्ट बना दें और हमारे माताओं बहनों को न्याय दें। चौथी जो मांग है, आयोग द्वारा यूकेएसएससी व यूकेपीएससी की परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए और परीक्षाओं को एक ही पाली में आयोजित कर
जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसे हटाया जाए। यहाँ पर लीगली तरीके से जो धांधली होती है, पेपर बिकना अलग बात है, पेपर आउट करना अलग बात है, या ब्लूटूथ के जरिए नकल कराना अलग बात है, पर जो लीगल तरीके से नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से जो ये धांधली कराई जाती है, इसमें आप कानूनी दांवपेंच में भी पीछे रह जाते हैं। हम चाहते हैं ऐसी प्रक्रिया को त्वरित करके इसे समाप्त किया जाए, यहाँ के युवाओं के साथ न्याय हो। और पांचवा जो हमारा प्रश्न है, जो हमारी मांग है कि परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की जो छपाई का कार्य है वो आयोग के भीतर ही उच्च स्तरीय सुरक्षा में किसी विशेष समिति जैसे विजिलेंस की निगरानी में हो, एवं भविष्य में पेपर लीक होने पर आयोग की जवाबदेही तय हो। अब पेपर तुम लखनऊ से ला रहे हैं, छपा के राजस्थान से ला रहे हैं, तो स्वाभाविक है, और उसमें भी आप जो डेली बेस वाले होते हैं, जो कर्मचारी आउटसोर्स के कर्मचारी है, उनको आप जिम्मेदारी सौंपेंगे, तो ये होना तय है कि ये भ्रष्टाचार होगा। आयोग के अंदर ही ऐसा सिस्टम सेटअप किया जाए और उनके ऊपर एक विशेष समिति जैसे विजिलेंस वगैरह वो निगरानी रखें, और जो अगर ऐसी घटनाएं होती है तो उसमें आयोग ही जवाबदेही तय होगी। छठा जो पॉइंट है, विवादित परीक्षाओं की जांच कर अनियमितताएं पाए जाने वाली भर्ती परीक्षाओं पर तत्काल कठोर कार्रवाई हो एवं निर्विवादित परीक्षाओं की अग्रिम कार्रवाई यथाशीघ्र आरंभ की जाए। जो परीक्षाएं जांच में हैं उनकी जांच हो, और जो जांच में जिसमें निकलता है कि हाँ गड़बड़ी हुई है उस पर कार्रवाई हो। अन्यथा यदि कोई परीक्षा ऐसी दिखती है कि जिस पर कुछ नहीं हुआ है, बेवजह उसे लटकाया ना जाए, उसे उसकी आगे की कार्रवाई की जाए, उसमें नियुक्तियां दी जाए, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाए, जिससे हमारे जो युवा बेरोजगार है उनको इसमें सहूलियत हो सके, वो किसी विभाग में कार्यरत हो सके। सातवीं जो मांग है, सख्त नकल रोधी कानून का ड्राफ्ट यथाशीघ्र एक निश्चित अंतराल में तैयार करवाकर लागू करने से पूर्व युवाओं के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाए। लोकतंत्र में यही खूबी है, लोकतंत्र में यही लोकतंत्र की मजबूती है। सरकार यदि कानून रोधी ये नकल रोधी जो कानून ला रही है, इसको एक बार ड्राफ्ट तैयार करके आप जनता के बीच रखिए कि हम इस तरीके से रख रहे हैं। ये कानून राजस्थान में लागू हो रखा है और आप उसके तर्ज पर उत्तराखंड में ये नकल रोधी कानून लागू करें। आठवीं जो हमारी मांग है, सभी बैकडोर जो चोर दरवाजे से होने वाली भर्तियों को पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए एवं किसी विभाग में अस्थायी पदों पर होने वाली नियुक्तियों को भी पारदर्शी व्यवस्था लिखित परीक्षा के माध्यम से संपन्न करवाने हेतु प्रणाली विकसित की जाए। देखिए क्या होता है कि नेता मंत्री जो आजकल चल रहा है, किसी ने एक लेटर लिख दिया कि मुझे गुप्त सूत्रों से पता लगा कि वहां पर सीट खाली है, ये चल रहा है और ये सब आपके सामने वायरल हो रहा है, और मुझे वहां पर नियुक्ति, और विधानसभा अध्यक्ष तुरंत मोहर लगाकर कह रहे हैं कि इन्हें रक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाए। तो ये नहीं है कि इसमें कोई सीधी भर्ती के माध्यम से नहीं हो रहा, ये अपनों को वही है कि अंधा बांटे रेवड़ी और अपनों को दो, ये वही सीन है। ये बैकडोर एंट्री पूर्णतः बंद होनी चाहिए। योग्य जो हमारे व्यक्ति हैं, योग्य हमारे बेरोजगार है, योग्य हमारे उम्मीदवार है, उनको इस प्रकार की नौकरियों में जाना है, और विभागों में अगर योग्य व्यक्ति बैठेंगे तो हमारा उत्तराखंड, हमारी देवभूमि जरूर प्रगति करेगा। अंतिम और 9वां जो हमारा पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा सहायक प्राध्यापक भर्ती में एपीआई स्कोर को तत्काल हटाया जाए। वह यूसेट को विगत 6 वर्षों से अतिथि तक आयोजित नहीं हुई है, इसका वर्षवार आयोजन किया जाए। क्या कर रखा है कि हमारे जो उच्च शिक्षा जो है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, वहां पर बाहर के लोग, राज्य से बाहर के लोग और राज्य के हमारे लोग जो है, जो पीएचडी धारक या नेट क्वालिफाई होते हैं, वो उसमें एलिजिबल होते हैं। उसमें क्या करा इन्होंने, इन पूरा रिटर्न का सुपड़ा ही साफ कर दिया। रिटर्न के माध्यम से नौकरी नहीं दी जाएगी, जो एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन होगी उस आधार पर मेरिट बनाकर और इंटरव्यू के आधार पर ये नौकरी देने की बात कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा पद है असिस्टेंट प्रोफेसर का कि इसमें लाखों रुपए सैलरी है, और इस पद की लालच के लिए क्या गारंटी है कि हमारे जो आज पैसों में जो नौकरियां खरीद रहे हैं वो लोग इस पे दांव नहीं खेलेंगे। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि उत्तराखंड के हित के लिए, उत्तराखंड के बेरोजगारों के हित के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया को हटाया जाए। एपीआई प्रक्रिया को इसको हटाकर आप यहाँ पर लिखित रूप से इसे संपन्न करवाएं, और जो आपका इंटरव्यू का जो पार्ट रहता है वो 85 और 15 के रेशो में इसको संपन्न करवाया जाए। जी धन्यवाद।